तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश। आज फिर से मैंने पॉलिटी में हाथ डाल दिया है और ये एक ऐसा सेशन है जो आपको लगभग 5-6 महीने पहले मैंने इसको रोका हुआ था। अब आपका, क्योंकि आपने पॉलिटी की क्लासेस देख ली होंगी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था नाम से फोल्डर है, उसी को आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। और अब एक ऐसा पोर्शन है जिससे क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो सिलेबस से हिडन दिखेगा ग्रुप सी के, लेकिन यूकेपीएससी हो, कोई अदर एग्जाम हो, अदर स्टेट के हो, हर जगह आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और मैंने आपसे क्या कहा है, अब जैसे ये क्लासेज अब चल रही है ना, अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट क्लास चलेगी। मतलब हर एक लाइन आपको ये बताई जाएगी कि इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि जो ग्रुप सी है, जो पुलिस कांस्टेबल या पुलिस दरोगा या इनके एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो आखिरकार लास्ट में फैक्ट ही चाहिए ना। तो अंदर से आपको हर एक पॉइंट में इंटरेस्ट आएगा कि इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो घुमा फिरा के आएगा, जो एक ही बार पूछता है एग्जाम में, दोबारा कभी नहीं पूछता, वो क्वेश्चन आपके कभी भी अब गलत नहीं होंगे। ठीक है, मैंने आपको शायद कैग वगैरह पढ़ाया था, मतलब जो कैग वगैरह तक हमने पढ़ लिया था, सुप्रीम कोर्ट वगैरह मैंने पढ़ाया होगा। तो उससे आगे को हम देखते हैं। आप हेडिंग डालना भाग 6, यानी अपनी कॉपी में हेडिंग डालना आपको भाग 6, यानी भारतीय संविधान का भाग 6, जिसमें राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। किसका है? राज्य की कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, आपसे पहला ही क्वेश्चन यहां से पूछ देगा कि राज्य की कार्यपालिका किस अनुच्छेद में और किस भाग में वर्णित है। तो सीधे सीधे बता देना, भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका का क्या किया गया वर्णन। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दूसरा, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो आपको पता होना चाहिए राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्य के मंत्रीगण, यानी जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, मिनिस्टर एक हिसाब से कह सकते हैं, यानी सिंपल सी बात है मंत्रिपरिषद जिसको कहते हैं। ठीक है, और राज्य का महाधिवक्ता, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को क्या वक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, महाधिवक्ता। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल तो शायद मेरे ख्याल से वो होता है, एडवोकेट जनरल बोलेंगे इसको। ठीक है, अटॉर्नी जनरल तो महान्यायवादी होता है। तो पहली चीज देखना, भाग 6 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में आप किस किस को सम्मिलित करोगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। बेसिकली ये चीजें आती हैं राज्य की कार्यपालिका में। एग्जीक्यूटिव, जैसे सेंटर की कार्यपालिका में कौन थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, इसी प्रकार स्टेट में कौन आएगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और उसके साथ साथ राज्य का महाधिवक्ता। राज्य की कार्यपालिका के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल नंबर 153 से 167, यानी अगर आप भारत के संविधान के अनुच्छेद पढ़ोगे 153 से 167, तो उसमें राज्य की कार्यपालिका का ही वर्णन किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको भाग 6 याद रखना है और किस भाग में इस राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन से लोगों को सम्मिलित किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखने, ध्यान में रखने। अब देखना, हम लोग बच्चों शुरुआत करेंगे राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल से। तो हेडिंग आपको क्या डालना है, राज्यपाल। एक एक चीज, एक एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ऐसा बना देंगे अपना नॉलेज कि कहीं से कहीं तक भी हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, कहीं से कहीं तक, गवर्नर इसको बोलते हैं, यानी राज्यपाल। अब देखिए, सबसे पहले एक चीज कही गई है, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 153 में, यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। होता ही है, हर राज्य में होता है ना राज्यपाल। ये किसमें बताया गया है, ये बताया गया आपका आर्टिकल नंबर 153। जो अनुच्छेद में इंपोर्टेंट कहूंगा वो इंपोर्टेंट करना, बाकी छोड़ देना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 153 क्या है, राज्य का राज्यपाल। और ये राज्य है ना, ये स्टेट कौन से हैं, भारत के सभी राज्य। ठीक है, ये आर्टिकल 152 में कहा गया, ये वाला राज्य है। आर्टिकल 152 में बताया गया कि राज्य क्या होगा। पहले उसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, अब जम्मू कश्मीर तो आपको पता है यूटी। तो राज्यपाल का मतलब जो भारत के अदर स्टेट है, यानी प्रत्येक राज्य का अर्थ है आर्टिकल 152 में। ये छोड़ दीजिए या साइड में लिख दीजिए
राज्य किसमें, ये राज्य वाला है, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक वाला नहीं है, दूसरा राज्य जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाला। देखिए प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल नंबर 153 में ये कहा गया। एक क्वेश्चन ये, क्या ऐसा हो सकता है कि एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो? आपने तो कह दिया संविधान में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो? बिल्कुल हो सकता है। आर्टिकल 53 साथ ही साथ कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का हो सकता है। तो नीचे करके ऐसे लिख दो, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, ठीक है, एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य का होगा ही होगा। बाई चांस किसी राज्य का कोई राज्यपाल उसको गोवा और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दे दी तो आप ये थोड़ा ना कहोगे कि गोवा के लिए अलग क्यों नहीं बना रहे हो, महाराष्ट्र के लिए अलग क्यों नहीं बना रहे हो। ये बात सही है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन इस बात से कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बात उसको रोकेगी नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको ये समझना है। अब देखिए राज्यपाल के बारे में जब हम बच्चों पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज है, वो सबसे बढ़िया मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है। वो क्या आती है, देखिए जैसे ही आपने राज्यपाल लिखा हेडिंग में, आपको तुरंत वही, मेरा तो फॉर्मूला है, मैं तो हमेशा इसी प्रकार से फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाता हूं, आपके कॉन्सेप्ट भी आपके जहन में घुस जाएंगे। देखिए राज्यपाल में पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी, यानी राज्य का जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, यानी राज्य का जो संवैधानिक प्रधान, जैसे राज्य देश का कौन होता है संवैधानिक प्रधान, राज्य भारत का कौन होगा, राष्ट्रपति होगा ना। तो ये राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति या संवैधानिक प्रमुख यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, अगर आपसे कभी पूछेगा तो वो कौन होगा, राज्यपाल होगा। मैंने लिख दिया कि राज्यपाल कौन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये राज्यपाल में होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 154 कहता है, ठीक है, वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य जो है, स्टेट जो होता है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव होगी यानी कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका में कौन कौन होगा बताया मैंने आपको, राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री, उसके अलावा जो एडवोकेट जनरल आता है आपका महाधिवक्ता, ये राज्य की कार्यपालिका में आते हैं। इनका जो हेड होगा वो कौन होगा, संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, सबसे ऊपर किसको रखा जाएगा, राज्यपाल। तो पहला पॉइंट क्या क्वेश्चन एग्जाम में गलत करोगे अगर आएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, या राज्य की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये राज्यपाल होता है। राज्य के केस में, सेंटर के केस में आएगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, क्या ये राज्यपाल की जो पावर दी गई है इसका यूज वो खुद करेगा या वो किसी अधीनस्थ के माध्यम से करेगा? तो ध्यान रखना, जो उसको शक्तियां दी गई, किसको, राज्य के राज्यपाल को, या उसका प्रयोग कौन करेगा, शक्तियों का प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा, स्वयं ही जो पावर दी गई उसका प्रयोग करेगा, या अपने सबऑर्डिनेट अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, ठीक है, अधीनस्थ के माध्यम से, अधीनस्थ के माध्यम। ये प्रयोग का मतलब है शक्तियों का प्रयोग, ठीक है, शक्ति प्रयोग लिखना, कौन कैसे करेगा, या स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। दूसरा चीज आता है बच्चों, इसकी आखिर नियुक्ति कौन करता है, यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा वो आपके पेपर में पूछता है। तो सिंपल सी बात है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये संविधान का आर्टिकल नंबर 155 कहता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ध्यान से समझना, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखो क्या इसकी पदावधि, यानी ये कितने टाइम तक के लिए पद पे बैठेगा, यानी कब तक पद पे बैठ सकता है वो देखना है। तो इसकी पदावधि आता है अगला, पदावधि यानी टेन्योर, ठीक है, यानी ये आर्टिकल नंबर, ये आर्टिकल नहीं पढ़ने आपको, ठीक है, 156 जो मैं पढ़ो कहूंगा वो पदावधि। इसका क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, संविधान में एक शब्द लिखा गया है प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब एक प्रकार से प्रसाद है राष्ट्रपति का, वो जब तक वो देना चाहे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है,
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही क्या करता है, पद पे धारण करता है, पद धारण करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये पद पे बैठेगा, लेकिन सामान्यतः अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, ठीक है, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक सामान्यतः क्या करता है, ये पद पे बैठता है सामान्यतः। लेकिन ये कोई ऑथेंटिक नहीं है। नियम ये कहता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगी तब तक पद पे बैठ सकता है, लेकिन अगर सब कुछ सामान्य चल रहा होगा तो 5 साल तक पद पे बैठता है। पेपर में दोनों क्वेश्चन आगे, दोनों ऑप्शन आगे कि राज्यपाल की पदावधि कितनी होती है। पहला ऑप्शन आ गया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, दूसरा आ गया पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, तो उसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपको इसमें टिक मानना है, ठीक है, इस वाले में। इसके अलावा इसकी पदावधि जो होती है, जब तक ये बैठता है तो ये त्यागपत्र किसको देगा, तो हमेशा ध्यान रखना बेसिकली होता क्या है, जनरली त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र वो किसको सौंपेगा, तो अपना त्यागपत्र वो किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ये आर्टिकल नंबर 156 के तहत कहा गया। तो समझ गए आप राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, वो उसका प्रयोग कैसे करेगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये कब तक पदावधि यानी कब तक पद पे बैठता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे। हालांकि संविधान कभी ये नहीं लिखता कि राष्ट्रपति कैसे उसको पद से हटाएगा, क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे ये पद पे बैठता है। बेसिकली अगर देखा जाए, पॉलिटिकल देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जब तक चाहे राज्यपाल को उसके पद पे बैठा सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति से कह देगी पद से हटा दो, इसको नियुक्त करो, तो वो सब जानते ही हो आप, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो आपकी ये पदावधि वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है अर्हताएं। अर्हताएं का मतलब होता है कि इसको पद पे बैठने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या इसकी उम्र होनी चाहिए। तो अगला पॉइंट जो आता है राज्यपाल में, वो आते हैं इसके लिए अर्हताएं, ठीक है। अर्हताएं यानी राज्यपाल बनने के लिए क्या अर्हताएं, ध्यान से समझना। ये भारत का नागरिक होना चाहिए और इसकी एज जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो अपने आप में 35 वर्ष। तो पहला भारत का नागरिक, ये तो कॉमन है, अब ये नहीं कि विदेशी को आप राज्यपाल बना दो। दूसरा वर्ष, उम्र जो होती है इसकी 35 वर्ष, ये ध्यान में रखना है। यानी जो व्यक्ति 35 वर्ष का हो गया होगा वही इस पद पे बैठ सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्टिकल नंबर 157 कहता है, उससे नेक्स्ट, ठीक है। आपको ये आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि कितने पद, मतलब उम्र इसको राज्यपाल बनने के लिए चाहिए। इसके बाद आता है इसके पद हेतु शर्तें, यानी क्या क्या कंडीशन होंगे कि आप पद पे बैठो, यानी जिसको बोलते हैं पद हेतु शर्तें, ठीक है। ध्यान रखना, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 158। पहला क्या शर्त कहता है कि हाँ, अगर आप राज्यपाल बनने लायक हो, बन रहे हो, तो आपको संसद यानी सांसद यानी लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होना होगा। साथ ही साथ आपको राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, जो विधानसभा चुनाव होते हैं, विधान परिषद, वहां का सदस्य भी आपको नहीं होना होगा। बाई चांस अगर आप वहां के सदस्य हैं तो जिस दिन आप अपने पद पे बैठेंगे उस दिन आपको उससे पहले वहां त्यागपत्र देना होगा। यानी आप पहले पद के लिए सदस्य हैं संसद ऑब्लिक विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल सदस्य नहीं होगा, ठीक है। अगर होता है तो क्या करेगा, त्यागपत्र देगा। वो नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है, तुरंत समझ जाना। अगर सदस्य है तो उसको पद पे बैठने से पहले क्या देना होगा, त्यागपत्र। दूसरा, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। पता लगा किसी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी है, उसके सीईओ बना रखा है, किसी का हेड बना रखा है, कहीं से सरकारी तनख्वाह मिल रही है, सरकार का पैसा ले रहा है, तो किसी लाभ के पद पे नहीं, ठीक है, जहां प्रॉफिट हो रहा है, लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए, आपका राज्यपाल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब ये अपने पद पे बैठेगा तो इसकी जो उपलब्धियां और जो भत्ते हैं वो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या कम नहीं कर सकती कोई भी। पद के दौरान जब वो पद पे बैठा है, उपलब्धियां जो भी राज्यपाल को दी जाती हैं प्लस भत्ते, अनाउंसेस, ठीक है, में कटौती नहीं की जा सकती है, कटौती नहीं की जा सकती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, सर एक चीज बताओ, अगर कोई राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना रखा है तो उसको जो भत्ते वगैरह हैं वो कहां से मिलेंगे, स्टेट वाले से या दूसरे स्टेट से? तो वो रेशियो राष्ट्रपति एक तय करता है कि दोनों राज्यों से कितना कितना रेशियो उसको जाएगा, वो राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। वो बताने की चीज नहीं, वो मैं इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। वो राष्ट्रपति तय करेगा कि इसको कितना अपने आप में क्या मिलता है, उसको भत्ते वगैरह मिलते हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों शपथ। आखिर ये शपथ कौन दिलाएगा, इसको कैसे ये शपथ लेता है और किस चीज की शपथ लेता है? तो ये शपथ दिलाता है, ओथ, वो दिलाएगा इसको राज्य का मुख्य न्यायाधीश, राज्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी उस राज्य का, जिस राज्य का ये राज्यपाल है, उस राज्य का क्या मुख्य न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा। और ये मैं थोड़ा ना कह रहा, ये कौन कह रहा, आर्टिकल नंबर 159, ठीक है। उस राज्य के हाई कोर्ट, यानी राज्य का हाई कोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश इसको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। ध्यान से समझना। अब बाई चांस कभी ऐसा हो गया कि सडनली राष्ट्रपति, राज्यपाल की क्या होगी, मृत्यु होगी, निधन हो गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आर्टिकल 160 कहता है किन्हीं भी आकस्मिकताओं की कंडीशन में, कोई सडन हो गया, राज्यपाल नहीं रहा कुछ, तो राष्ट्रपति एक व्यवस्था करेगा जिससे राज्यपाल के कृत्यों या कार्यों का निर्वहन किया जा सके। चाहे वो उस राज्य के हाई कोर्ट जो है उसका मुख्य न्यायाधीश उसको ये काम दे दे या किसी और को दे दे। तो कभी भी याद रखना, आर्टिकल 160 में लिखो, आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन, राज्यपाल के कृत्यों यानी कार्य का निर्वहन, यानी उसका कौन करेगा निर्वहन, ये कौन तय करेगा? इसको तय करने का अधिकार, तय लिख दिया मैंने, राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ये तय करेगा कि उसके जो कार्य हैं वो कौन करेगा कभी आकस्मिकता में, चाहे वो किसी को भी दे। तो आर्टिकल 60। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? शपथ कौन दिलाता है, पदावधि में पद पे बैठने के लिए कितना है, पद से कौन हटा सकता है, और इसको जो अपने आप में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है ये कौन होता है, ये, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 161, वो इंपोर्टेंट कर देना, उसका आर्टिकल आपको ध्यान में रखना होगा। उसी में आपका जहां जहां आपकी जो दंड दे रखे हैं राज्य में किसी को, आर्टिकल 161 देखो, आर्टिकल 161, इसमें क्या कहा गया है? बाई चांस किसी व्यक्ति को दंड दिया है या दंड को क्षमा करना है, तो ऐसे लिखो आप, दंड क्षमा, यानी कोई दंड मिल रखा है किसी को, जैसे मृत्यु दंड वगैरह तो नहीं, दंड क्षमा, ठीक है। इसके अलावा क्षमादान, या इसके अलावा किसी भी जो उसको दंड वगैरह मिल रखा है उसको सस्पेंड करना है, निलंबन, या किसी को जो सजा दे रखी है उसको लघु छोटा करना, लघुकरण, यानी ये सब चीजें, यानी कहने का मतलब दंड क्षमा करना या इसको विराम देना या निलंबन करना या लघु करना या विराम भी, ठीक है, रोक देना कुछ समय के लिए, विराम करना, ये सब चीजें किसमें? राज्यपाल की शक्ति, ठीक है। राज्यपाल कि ये वाली शक्ति किसमें दी गई है? आर्टिकल 161 में। इसको आर्टिकल याद रखना, आपको ये याद नहीं रखना, इसका आर्टिकल याद रखना कि राज्यपाल की ऐसी शक्ति जिसमें वो किसी की दंड के क्षमादान, निलंबन, लघुकरण और विराम, यानी सस्पेंड कर दिया, किसी को कुछ समय के लिए कम कर दिया, उसकी सजा को 10 दिन की 3 कर दिया, ये सब चीजें किसको करेगा, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो ये राज्यपाल की क्या है? अपने आप में शक्ति है। लेकिन ये सिर्फ ये कहां यूज होंगी? जहां राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब ये नहीं कि दूसरे राज्य के मैटर में डाल रहा है या सेंटर गवर्नमेंट का जो मैटर है वहां डाल रहा है, तो इसमें क्या लिखोगे? राज्य की कार्यपालिका शक्ति जहां विस्तारित है, कार्यपालिका शक्ति पर, ठीक है, शक्ति पर, जहां राज्य की कार्यपालिका शक्ति वहीं इसको क्या करेगा? ये अपने आप में दे सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो लिखो राज्यपाल की शक्तियां, लिखो हेडिंग शक्तियां। आपको राज्यपाल की शक्तियां, देखो अभी तक जो पढ़ाया हर किताब में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो अब पढ़ाऊंगा वो शायद आपको हर कोई ना पढ़ाए, ठीक है। वो क्यों ना पढ़ाए? आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको बताता हूं। राज्यपाल की शक्तियां, देखो यहां से आपका जो क्वेश्चन आएगा ये करेगा आपको बेहोश, लेकिन मैं चाहता हूं बेहोशी की दवा घर पे ही खा लो, स्टडी विथ योगेश इसके साथ, क्योंकि अभी से अगर लगातार डोज लोगे ना, जैसे कोरोना की वैक्सीन लगी है, ऐसी बेहोशी की दवाइयां लोगे तो फिर एग्जाम में कोई चक्कर नहीं होता कि आपको कोई भी चीज बेहोश कर सके। देखो शक्तियों को हम बच्चों 3 कैटेगरी में बांटेंगे इसकी, यानी इसकी कार्यकारिणी शक्ति क्या है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर देखेंगे इसकी, ठीक है, या दूसरा देखेंगे इसकी जो वाली पावर है, कौन सी? विधायी शक्तियां। एक तो कार्यकारी शक्तियां देखेंगे, ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरी इसकी विधायी, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी, और तीसरी इसकी जो पावर देखेंगे वो कौन सी देखेंगे? फाइनेंशियल, यानी वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कभी अभी तो वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम में आपका क्या क्वेश्चन पूछेगा? इनमें से राज्यपाल की कौन सी एक वित्तीय शक्ति है, इनमें से राज्यपाल की कौन सी एक विधायी शक्ति है, इनमें से कौन से राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है। ये तो ठीक हो गया। लोअर पीसीएस मेंस, अपर पीसीएस मेंस, किसी भी एग्जाम में जहां मेंस आते हैं वहां क्या आएगा? राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में आप क्या जानते हैं, राज्यपाल की कार्यकारिणी शक्तियों के बारे में आप क्या जानते हैं, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मैं बहुत डिटेल नहीं,
की पॉइंट लिखाऊंगा, की पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है इसका कार्यकारी शक्तियां, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग जिस तरीके से भी बनाते हो देखो, कार्यकारी यहां पे लिख देता हूं, यहां, ठीक। कार्यकारी का मतलब है एग्जीक्यूटिव, जहां पर ये किसी की नियुक्तियां करता है, ठीक है। राज्यपाल किसी की नियुक्ति वगैरह करना, या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री जो भी हैं इनसे जो भी सलाह मशवरा करता है मंत्रियों से, ये सब एग्जीक्यूटिव पावर आती है। और विधायी शक्तियों के अंदर चाहे विधानसभा से संबंधित कोई इंटरफेयर करता है या उन विधेयकों से संबंधित कोई काम करता है, वित्तीय मतलब चाहे फाइनेंस से संबंधित काम करता है। तो देखो कार्यकारी शक्तियों में पहली जो इसकी शक्ति आती है वो क्या आती है, ये क्या करता है, सभी औपचारिक काम राज्य के अंदर जितने भी फॉर्मल वर्क होंगे वो राज्यपाल के नाम के होंगे, ठीक है। जैसे सेंटर में सभी सरकारी काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, वैसे ही राज्य में सभी औपचारिक काम जो होंगे राज्यपाल के नाम से होंगे। उसमें लेटर में भी लिखा होगा, कभी देखना आपने पढ़ा होगा, राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जब आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें भी कुछ ऐसे ही लिखा होगा, चेक करना एक बार। तो ध्यान रखना, ये सभी राज्य के सभी औपचारिक कार्य इस राज्यपाल के नाम पर, औपचारिक कार्य जो होते हैं किसके नाम पे होते हैं, राज्यपाल के नाम पर, राज्यपाल के नाम पर होते हैं। ये इसकी कौन सी शक्ति है, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, विभिन्न लोगों की नियुक्तियां करता है। जैसे लिखो सीएम, मुख्यमंत्री प्लस मंत्रीगण, इनकी नियुक्ति कौन करता है, सब राज्यपाल करता है, ठीक है। यानी सीएम हो गया और मंत्रीगण की नियुक्ति लिखो, की नियुक्ति, ये भी इसकी कौन सी पावर होगी, एग्जीक्यूटिव पावर होगी। इसके अलावा ये बहुत से जो अपने आप में आयोग वगैरह हैं उस पर भी क्या करता है, नियुक्तियां करता है। तो ये किस किस की नियुक्तियां करता है, और अन्य नियुक्तियां देखो, नियुक्तियां ये सब इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। नियुक्तियां जैसे राज्य निर्वाचन आयोग सुना होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की ये करेगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य जो यूकेपीएससी कह रहे हो ना, ऐसी अदर भी होंगे, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्लस सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। इसके अलावा जितने भी अपने आप में कुलपति होते हैं, आपने सुना होगा, कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करता है, कुलपतियों की नियुक्ति ये भी राज्यपाल, जो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं ना, और ये सभी उनका राज्यपाल कहता है, कुलाधिपति होता है, ये तो पता ही होगा ना, राज्यपाल कुलाधिपति, यानी जो यूनिवर्सिटी जो चांसलर, हेड चांसलर होता है, मेन ये होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होते हैं उनकी क्या करता है, नियुक्तियां करता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये क्या करेगा, इसकी एक और एग्जीक्यूटिव पावर है। जैसे कोई मंत्री है राज्य का, उसने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जिसका उसने विचार विमर्श अपने मंत्रिपरिषद कैबिनेट वगैरह से नहीं किया था, तो ये सीएम से कहेगा कि आपके मंत्री ने ये निर्णय लिया है खुद ही बिना किसी डिस्कशन के अपने मंत्रिपरिषद के साथ, तो आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। यानी आपको एक पॉइंट लिखना है इसके नीचे, इधर लिखना है आपको, ठीक है। अब मेरे पे स्पेस है नहीं, फिर आपको दिखेगा नहीं, खुद ही लिख लो। मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय जिसका मंत्रिपरिषद में विचार नहीं हुआ है उसे पुनः विचार करवाएगा। यानी यदि किसी, आपने ऐसे लिखना है, यदि किसी मंत्री द्वारा कोई निर्णय लिया गया है, यदि किसी मंत्री द्वारा कोई निर्णय लिया गया है, मंत्री द्वारा कोई निर्णय लिया गया है जिसका मंत्रिपरिषद में विचार नहीं हुआ है, जिसका मंत्रिपरिषद में विचार नहीं हुआ, विचार नहीं हुआ, तो उसे पुनः विचार करवा सकता है, तो उसे पुनः विचार करवा सकता है, पुनः विचार करवा सकता है। ये भी क्या इसकी अपने आप में एक प्रकार की एग्जीक्यूटिव पावर है, किसकी, अपने आप में राज्यपाल की। इसके अलावा जो राज्य में संवैधानिक आपात लगता है, यानी अगला पॉइंट इसमें लिखना है, राज्य में लगने वाले संवैधानिक आपातकाल हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश, हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश, राष्ट्रपति को सिफारिश, ये भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और ये संवैधानिक आपात किस अनुच्छेद में लगता है, आर्टिकल
356 के तहत जो संवैधानिक आपात लगता है उसको राष्ट्रपति को ही सिफारिश करेगा कि यहाँ संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, राज्य की सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, तो इस सिफारिश करने का काम भी किसका है? अपने आप में राज्यपाल का है। ये अपने आप में सबके सब क्या है? इसके एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, कार्यकारी। तो अगर बाई चांस आप लोअर पीसीएस का किसी का एग्जाम दोगे तो आप ये पॉइंट लिख देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है इसकी विधायी शक्तियां। कौन सी? विधायी, सेकंड वाला जो मैंने लिखा, ठीक है। विधायी शक्ति के अंदर ये क्या क्या कर सकता है? देखिए विधायी शक्तियां सिंपल सा है, विधायी और वित्तीय, हम ये कंप्लीट कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। राज्यपाल की विधायी शक्तियां देखिए, ठीक है, विधायी शक्तियां। पहला तो ये क्या करता है, ध्यान से सुनना, जो विधानसभा का सत्र होता है, जैसे आपको सेंटर में आपने सुना होगा लोकसभा के सत्र को यानी संसद के सत्र को बुलाना और उसका सत्र का अवसान करना, ये किसका काम है? राष्ट्रपति का, सेंटर में। तो राज्य में क्या होता है? विधानसभा का सत्र, सेशन चलता है ना, सेशन शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन सुना होगा। विधानसभा सत्र को आहूत यानी बुलाना तथा सत्रावसान, सत्रावसान, सत्रावसान मतलब सत्र समाप्त हो गया। जैसे शीतकालीन सत्र चला, उसको बुलाने का काम और उसको एंड करने का काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ध्यान से सुनना, अगर स्थगन आएगा तो स्थगन में मत लगाया नहीं। जैसे कभी कभी क्या होता है, आज दिन में सेशन चल रहा, सपोज शीतकालीन सत्र चल रहा, बहुत हल्ला कर दिया विपक्ष ने, तो विधानसभा अध्यक्ष क्या कहेगा? 2 घंटे के लिए हम सत्र को स्थगित कर दें। ये खत्म नहीं हुआ, वो उस दिन की कार्यवाही को पोस्टपोन किया गया है 2 घंटे 3 घंटे के लिए, वो स्थगन अलग है। तो ध्यान से समझना, आहूत और सत्रावसान राज्य के केस में राज्यपाल करता है, जबकि स्थगन कौन करेगा? चाहे सेंटर में हो या हो, स्थगन, ठीक है, स्थगन अलग चीज है। ये कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष लिख दो इसको, समझ जाओगा। और लोक सेंटर में आएगा तो लोकसभा का अध्यक्ष, स्टेट में आएगा तो विधानसभा अध्यक्ष, जबकि आहूत यानी बुलाना और सत्र का अवसान करना राज्यपाल की शक्ति है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या करता है, जो विधानसभा, जैसे नई अभी ये नई विधानसभा का गठन हुआ है, विधानसभा के गठन के समय जो पहला गठन होगा उस दिन सभी सदस्य बैठे होंगे, उसको संबोधित करेगा, कुछ पढ़ेगा उसमें, और हर साल हर वर्ष प्रत्येक सेशन के पहले दिन ये क्या करेगा? अपना अभिभाषण देगा राज्यपाल। यानी क्या लिखना है आपको? अगला पॉइंट, विधानसभा का पहला सत्र संबोधन करेगा और प्रत्येक वर्ष करेगा, ठीक है। लिखो, विधानसभा का पहला सत्र संबोधन यानी संबोधन करेगा उसको, और प्रत्येक वर्ष करेगा, ठीक है, ब्रैकेट में प्रत्येक वर्ष लिखो। पहला तो कब करेगा? जब नई विधानसभा गठित हुई है अभी, और वरना हर सेशन के पहले दिन इसका संबोधन रहता है। ये भी इसकी क्या है? विधायी शक्ति है, यानी विधायी पावर है। इसके अलावा बाई चांस विधानसभा में जैसे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष ऑब्लिक उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी अन्य सदस्य को सदन की कार्यवाही हेतु नियुक्त करता है, सदन की कार्यवाही हेतु नियुक्ति। ये भी इसकी अपने आप में क्या, कौन सी पावर होगी? ये मतलब अपने आप में विधायी शक्ति होगी। ये भी आप लोग ध्यान रखना। जैसे वहां विधानसभा अध्यक्ष है ही नहीं, उपाध्यक्ष भी नहीं, फिर कौन चलाएगा सदन को? तो ये किसी मेंबर को क्या कर देगा? उसमें से अपने आप में नियुक्त कर देगा। और इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका वनडे एग्जाम की दृष्टि से आता है, देखो विधानमंडल में आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। विधानमंडल क्या होता है? जैसे संसद में आप संसद कहते हो ना, यहाँ विधानमंडल होता है, इसके 2 हाउस होते हैं। सभी जगह नहीं है, जितने भी जगह, बहुत जगह विधानसभा प्लस विधान परिषद। अब उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा अभी, इसके बाद टॉपिक आएगा ना। विधान परिषद में क्या करते हैं? राज्यपाल को कुछ सदस्यों को नियुक्त यानी मनोनीत करने का अधिकार है। तो जितना इसकी कैपेसिटी होगी, बाई चांस इसकी कैपेसिटी 100 मेंबर की है किसी राज्य में, तो इसका 1/6 कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेगा, ठीक है। तो इस मतलब मनोनीत करेगा। इस पॉइंट को मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 4th वाले को। क्या लिखोगे 4th वाले पॉइंट में? विधान परिषद के कुल सदस्य का 6ठा भाग इसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 इसके द्वारा मनोनीत, ठीक है, इसके द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
ये ध्यान से समझना, 1/6 को हाईलाइट करना। और क्वेश्चन क्या आता है, विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/6 आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद जो इसकी विधायी शक्ति आती है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या आती है वो देखना है। ठीक है, अब ये जो 1/6 है ना, ये राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति भी करता है, राज्यसभा में आपने सुना होगा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, सुना होगा राज्यसभा में, अलग अलग क्षेत्र में कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवा ना, तो ये कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा के अलावा एक सेक्टर और करता है जिसमें राष्ट्रपति नहीं कर पाता, ये सहकारिता, कोऑपरेटिव फील्ड में भी किसी एक को नियुक्त करता है। तो जो 1/6 मेंबर होंगे ये किस किस फील्ड से होंगे देख लो, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। ठीक है, ये तो राष्ट्रपति भी करता है, लेकिन इसके पास एक और चीज है, वो है सहकारिता। ये एक पॉइंट है, सहकारिता को हाईलाइट कर देना। बाई चांस क्वेश्चन कभी पेपर में घुमा फिरा के आ गया बहुत टफ, और ये पूछ दिया राष्ट्रपति के से तुलना करने पर राज्यपाल इनमें से किस एक ऐसे सेक्टर में किसी को नियुक्त मनोनीत कर सकता है विधान परिषद में, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में नहीं कर पाता। ये सहकारिता नया जोड़ा है, बाकी सेम है, तो सहकारिता को क्या करोगे, हाईलाइट करोगे। ठीक है, अब देखो इसी के साथ साथ विधायी शक्ति में जो अंतिम इसकी शक्ति आती है, ये क्या करता है बच्चों, जो अगर इसके पास कोई विधेयक चला गया, यानी अगर इसके पास कोई विधेयक, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोनों सदन पास करेंगे, उसके पास जो विधेयक जाएगा, यानी फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, विधेयक को क्या करेगा, ये क्या ये पास कर देगा या रोक देगा, तो विधेयक के साथ 4 कंडीशन कर सकते हैं, या तो उसको पास कर दे, ठीक, या उसको सुरक्षित रखे अपने पास, ना पास करे ना फेल करे, अपने टेबल पे रख दे, या उसको पुनर्विचार के लिए भेजे, पुनर्विचार कि इसमें ये पॉइंट गलत हुआ है। फिर हालांकि पुनर्विचार के बाद जब वो राज्य की जो विधानसभा अगर उसको वैसे ही ज्यों का त्यों भेज दे तब तो पास करेगा, लेकिन एक पॉइंट इसका बहुत जबरदस्त है, ये राष्ट्रपति के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित कर देता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। ये पॉइंट बहुत कम बच्चों को आता होगा कि राज्यपाल को एक ऐसी भी शक्ति है जिसमें वो विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है। बाय चांस किसी राज्य की विधानसभा ने ऐसा काम कर दिया जहां हाईकोर्ट की पावर को कम कर रहे हैं, हाईकोर्ट की पावर छीन रहे हैं, तो विधेयक में साइन क्यों करेगा, वो तो राष्ट्रपति के लिए रोक देगा। या कोई ऐसा मामला जहां हमारे देश को तोड़ने की बात आ रही हो, या कोई ऐसा मामला जहां हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, या कोई ऐसा मामला जहां राज्य की पावर ही नहीं है, वो उस मैटर को लेकर कानून बना रही हो, तो ऐसे मैटर को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है। तो ये विधेयक में इसकी क्या है, विधेयक के संबंध में इसकी पावर है। तो राज्यपाल की विधेयक के संबंध में क्या क्या शक्ति है, या पास करेगा, या अपने पास रख देगा, या पुनर्विचार के लिए भेजेगा, या राष्ट्रपति के लिए क्या कर देगा, वो आरक्षित कर देगा। ठीक है, इसके अलावा अंतिम जो इसकी जो विधायी शक्ति आती है वो क्या आती है, ये कई ऐसे हैं, जैसे राज्य वित्त आयोग, कौन सा लिखोगे, 6th लिखो, राज्य वित्त आयोग प्लस कैग, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तथा राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को विधानमंडल में रखते हैं, कि वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में रखेगा, कौन रखेगा, ये राज्यपाल। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी बच्चों, विधायी शक्तियां होगी। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या हैं, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां क्या है। अब अंतिम आता है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, यानी फाइनेंशियल पावर क्या क्या है, यानी वित्त के मामले में क्या कर सकता है। आप बताइए, मेंस में लिखने गए वहां पता ही नहीं चला आपका क्या हो रहा है। ठीक है, वित्तीय शक्तियां, 3rd कौन सी लिखोगे, फाइनेंशियल, वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या क्या हैं देखिए, एक तो प्रत्येक वर्षीय बजट रखवाता है, तो क्या लिखोगे, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट, इसको हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, बजट रखवाना लिखो, प्रत्येक वर्ष विधानसभा में बजट रखवाता है, रखवाना। ठीक है, कहाँ, विधानसभा में या विधानमंडल में, विधानमंडल, प्रत्येक वर्ष। ठीक है, दूसरा इसकी जो फाइनेंशियल पावर है वो क्या है, धन विधेयक इसकी पूर्व सहमति से ही पेश हो सकता है, लिखो धन विधेयक, राज्य में धन विधेयक इसकी पूर्व सहमति से पेश, पूर्व सहमति से ही पेश, यानी धन विधेयक के मामले में इसके हमें क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, वो इसकी क्या है, अपने आप में शक्ति है। 3rd इसके जो पावर है, ये राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति, यानी राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, ये राज्य वित्त आयोग का गठन। और ये राज्य वित्त आयोग क्या करता है, जो पंचायतें और निगम है, नगर पालिका है, उनकी जो वित्तीय स्थिति की जांच करता है। इसके ब्रैकेट में लिख लो, पंचायत प्लस निकाय, नगर निकाय, ठीक है, की वित्तीय स्थिति की जांच करेगा, कि
वित्तीय यानी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उनकी, उसको क्या जरूरत है, कैसे उनके पैसे बढ़ाए जाएं, उसकी जांच करेगा, वित्तीय स्थिति की जांच करेगा। ये भी इसकी क्या है, अपने आप में फाइनेंशियल पावर है। तो बेसिकली आपको यही फाइनेंशियल पावर याद रखनी है। एक फाइनेंशियल पावर और लिख लो, चौथा, अनुदान अगर कहीं मांगा गया है, ग्रांट मांगे गया, एक्स्ट्रा पैसा मांगे गया है, उसके लिए भी इसकी सहमति लेनी होती है। ठीक है, अनुदान हेतु पूर्व सहमति आवश्यक, पूर्व सहमति आवश्यक, किसकी आवश्यक है, राज्यपाल की। ठीक है, ये था आपका राज्यपाल। मुझे लगता नहीं है कि राज्यपाल में इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन आएगा, और कभी भी आप प्रीलिम से दो, मेन से दो, किसी भी केस में आप नहीं फंसोगे। हाँ, जहां फंसोगे वो अभी मैंने नहीं पढ़ा है। एक आपको मैंने जो अभी ये पढ़ाया था, क्या विधायी शक्तियां, इसमें एक पॉइंट डाल दो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अध्यादेश ये करता है आर्टिकल 213 को चेक कर लेना, क्रॉस चेक, आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से में लिखोगे, विधायी शक्ति में। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है पूछेगा, तो आर्टिकल 213 को मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, अध्यादेश 213। और राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश है, कब तक विधानसभा उसको अप्रूव देगी, 6 सप्ताह। तो लिखो 6 सप्ताह के अंदर विधानसभा को क्या करना होगा, मंजूरी देनी होगी। ठीक है, वरना निरस्त हो जाएगा, मंजूरी देना आवश्यक। यानी क्वेश्चन पूछेगा, राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसको विधानसभा कितने सप्ताह के अंदर मंजूरी देना आवश्यक है, ये 6 सप्ताह। इस पॉइंट को मोस्ट इंपोर्टेंट करना। और अध्यादेश क्या होता है मैंने पढ़ाया है, राष्ट्रपति वाली कंडीशन में आप लोग अध्यादेश देना, सेम चीज यहाँ है। ठीक है, होपफुली आपके राज्यपाल वाला टॉपिक समझ आया होगा। फिर मिलते हैं इससे आगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।